कि मैंने जैसा बायो में लिखा है कि मैं आने वाली 2 जुलाई 2022 को हापुड़ के एसएसपी कार्यालय और गांव गालंद भी पहुंचूंगा। साथियों, पहुंचने का कारण क्या है, वो कारण आप तमाम लोग सुनिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांव गालंद में बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किस तरह किया गया वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। साथियों, सभी साथी, जितने भी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़ते रहे, वो तमाम साथी इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। साथियों, मामला बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान का है, मामला एक नाबालिग को जेल भेजने का है, मामला आजादी से 74 से 75 साल बाद भी दलित समाज को डराने और धमकाने का है, और एक मामला तानाशाही रवैये का है, मामला कानून जाति देखकर न्याय कर रहा है। आप तमाम साथी, जितने भी लोग इस लाइव वीडियो से जुड़ते रहे, वो इस लाइव वीडियो को शेयर करते रहे। आशा और उम्मीद करूंगा कि अब हमें नेटवर्क की वजह से हमारे लाइव में कोई कमी ना आए। 2-3 बार लाइव एंड हो गया नेटवर्क की वजह से। साथियों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह गांव गालंद में बाबा साहेब अम्बेडकर का एक विशेष वर्ग के लोगों ने अपमान किया। और आप देखिए, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि अपमान बाबा साहेब अम्बेडकर का हुआ नहीं है, अपमान पूरे बहुजन समाज का हुआ है, अपमान तमाम अम्बेडकर वादियों का हुआ, अपमान तमाम उन लोगों का हुआ है जो भारतीय संविधान में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं साथियों, आप इसको शेयर कीजिएगा, आप व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाइएगा, आप तमाम जगह शेयर कीजिएगा कि आने वाली 2 जुलाई को आपका भाई अभिषेक कुमार जाटव बाबा साहेब के अपमान को बर्दाश्त न करते हुए एक नाबालिग को जिस तरह जेल भेजा, हापुड़ के रामलीला ग्राउंड से होकर, दिल्ली से चलकर हापुड़ के रामलीला ग्राउंड पहुंचूंगा और वहां से अपने तमाम साथियों के साथ एसएसपी कार्यालय भी पहुंचूंगा और फिर प्रिंस को सहसम्मान उसके गांव भी छोड़ के आऊंगा। देखिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर का किस तरह अपमान किया। आप सुनिए, मैं सुनाता हूं आपको। तेरी बहन तो चुदरी जो आ रहा, मैं बहन की लोड़ी के, और अब तू बहुत छोटी के, तेरी माँ भी चुदेगी, टेंशन मत ले, बहन के लोड़ा ढेड़ा बाबा साहब तेरी माँ का भोसड़ा। अब आप देखिए किस तरह, क्या हम आज के दौर में बाबा साहेब का अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं? मैं हापुड़ पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगा, आप सुनिएगा मामला क्या था। पहले बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया गया इसके द्वारा। जब ये पता लगा कि ये किसने किया है, प्रिंस ने इसकी पूरी छानबीन निकाली, समाज के लोगों को इकट्ठा किया, और जब पता लगा कि वो व्यक्ति गांव का ही है तो उस व्यक्ति से बीच चौराहे पर माफी मंगवाई गई। उसके फादर भी वहां थे, उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर पे नतमस्तक होके और पूरे समाज से माफी मांगी कि आज के बाद मेरे बच्चे से ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हैं? माफी मांगी, वहां पर मामला रफा दफा हो गया। लेकिन जब वो वीडियो समाज के लोगों ने वायरल कर दिया, वो वीडियो वायरल हो गया, तो जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, जो समाज का ठेका लेते हैं, उन लोगों के स्वाभिमान पर ये चोट लग गई कि आखिर हमारे समाज के लोगों ने कैसे बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रतिमा पर नतमस्तक होकर माफी मांग ली। उनकी नाक कट गई। उन्हें यह लगा कि अम्बेडकर की प्रतिमा पर नतमस्तक होने का मतलब है उनकी नाक कट जाना, उनकी गर्दन झुक जाना। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। उसके बाद जब वो वीडियो वायरल हो गया, मैं दोबारा दोहरा दूं कि पहले बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया गया, जब समाज के लोगों ने जिसने अपमान किया उससे बीच चौराहे पर माफी मंगवाई बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर पर नतमस्तक होकर, तो जब वो वीडियो वायरल हो गया तो जो समाज का और वो प्रिंस जिसने पूरा मामला फैलाया, उसको धमकियां देने लग गए लोग कि तूने ये वीडियो वायरल करी, जब तक ये वीडियो सब जगह से डिलीट नहीं हो जाएगी। जहां दोबारा से जो है नेटवर्क की वजह से चला गया। हाँ, मैं दोबारा दोहरा दूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान हुआ, समाज के उन लोगों से माफी मंगवाई बीच चौराहे पे। उसके बाद गांव में फायरिंग हुई, प्रिंस बहुत डर गया। डरने के बाद प्रिंस हमें ढूंढता हुआ दिल्ली हमारे आवास पहुंचा। जितने साथी हैं वो जुड़ जाए। मैं बता दूं आपको कि प्रिंस जब बहुत ज्यादा डर गया तो डर के साए से निकलकर प्रिंस उस गांव से निकल के कि ये लोग मुझे मार ना दें या मेरे घर वालों को कोई हानि ना पहुंचा दे, मेरे समाज को कोई हानि ना पहुंचा दे, तो वो हमसे मदद मांगने दिल्ली हमारे आवास पे हमें ढूंढता हुआ पहुंचा। कुछ साथी उसे हमारे आवास पे लेके आए, वो बहुत घबराया हुआ था, बहुत डरा हुआ था, उसने अपना मुंह भी छुपाया हुआ था। जब वो हमारे आवास पे पहुंचा तो उसने हमें घटना की जानकारी दी कि भैया ऐसे ऐसे हमारे गांव में बाबा साहब के ऐसे करके, जो ऑडियो मैंने आपको सुनाया कि इस ऑडियो के जरिए बाबा साहब का अपमान हुआ, हमने आवाज उठाई तो जिसने गलत किया था उसके पापा ने माफी मांग ली बाबा साहब पे वो करके, और वो वीडियो वायरल हो गया। तो वो लोग अब मुझे धमकी दे रहे हैं कि जब तक ये वीडियो तू सब जगह से डिलीट नहीं करवाएगा, तेरी जान को खतरा है, तुझे बख्शेंगे नहीं, तुझे मार देंगे। गांव में रात के अंधेरे में फायरिंग हुई। उसके बाद आप ये सुनिएगा, मैंने थाना पिलखुआ के एसएचओ साहब से बात की। मैंने थाना पिलखुआ के एसएचओ साहब से बात करके बोला कि एसएचओ साहब, आपके क्षेत्र अंतर्गत ये मामला हुआ, ये घटना हुई है और प्रिंस नाम का लड़का मेरे पास बैठा हुआ है, बहुत घबराया हुआ है। तो एसएचओ साहब कहते हैं कि आप
उस लड़के को थाने भेज दीजिए। मैंने कहा सब मैं अपने साथियों के साथ भेजूंगा, तो उन्होंने कहा हाँ आप भेज दीजिए। तो आप यकीन मानिए कि मेरे साथी उससे अगले दिन लेकर थाना पिलखुआ पहुंचे गए। उन्होंने एसएचओ साहब ने कहा था कि तहरीर लिखकर भेज दीजिएगा, जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। जो भी आरोपी होंगे, जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन एसएचओ साहब ने धोखा किया। धोखा यह किया कि हमारे जब साथी वहां पहुंचे तो हमारे साथियों से एसएचओ साहब के वार्तालाप थे कि क्या तुम दिल्ली से यहां समाज का ठेका लेके आए हो, क्या तुम्हारे दिल्ली में वारदात नहीं है जो तुम यहां समाज के ठेकेदार बनकर आ गए हो। तो मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि फिर प्रिंस को पूरे दिन रखा, पूरी रात थाने में रखा, उसे टॉर्चर किया, फिर पूरे दिन अगले दिन उसे थाने में रखा और शाम को 151 और तमाम धाराओं में उसका मुकदमा पंजीकृत करके वहां के विधायक का प्रेशर था। मैं खुला कहता हूं वहां के विधायक का प्रेशर था, क्योंकि जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया वहां के विधायक उसी जाति से आते हैं। उन्हें भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारे लोगों ने कैसे बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर नतमस्तक होकर वो वीडियो वायरल हो गई। उन्हें भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ और प्रिंस को जेल भेज दिया। साथियों सबसे बड़ी बात यहां ये थी कि प्रिंस 15 साल का नाबालिग था और उसे एफआईआर में 19 साल दर्ज करके उसे डासना की बड़ी जेल में भेज दिया। मैं पूछने जाऊंगा 2 जुलाई को एसएसपी साहब से पूछूंगा कि आपके अधिकारियों को किसने अधिकार दिया कि वो एक 15 साल के नाबालिग को 19 साल बताकर डासना की बड़ी जेल में भेज दें। अगर आपके पास कोई अधिकार था तो वो अधिकार ये था कि आप उसे बाल सुधार गृह में भेज सकते थे, ना कि उसे आप बड़ी जेल में भेजते। आपके पास कोई अधिकार नहीं है। मैं एसएसपी साहब से पूछूंगा भारत का संविधान हाथ में लेकर और उनसे बोलूंगा सर मुझे खोल के बताइए कौन से पन्ने में भारत के संविधान में अनुच्छेद में लिखा है कि आप एक नाबालिग को बड़ी जेल में भेज सकते हैं। कहां लिखा है, किसने आपके अधिकारियों को जवाब दिया, यह अधिकार दिया कि आपके अधिकारी वर्दी का गलत इस्तेमाल करेंगे। मैं एसएसपी साहब से मांग करूंगा कि एसएसपी साहब आंदोलन पूरे देश में होगा अगर हमारे बच्चे को, हमारे भाई को न्याय नहीं मिला। जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन पूरे देश में होगा। बहुजन समाज के लोग इतने कमजोर नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग इतने कमजोर नहीं है। मैं ये समझता हूं कप्तान साहब कि आप भी बाबा साहब अम्बेडकर में आस्था रखते होंगे सब, क्योंकि आप संविधान के मानने वाले लोग होंगे। अगर आप भी नहीं मानते होंगे तो शायद आप भी हमारी बात नहीं सुनेंगे। हमने तमाम लोगों से ट्वीट करके, फेसबुक लाइव के माध्यम से बहुत बार चेताया कि आप जल्दी जल्दी कार्रवाई कर दीजिए, प्रिंस डरा हुआ है। आप यकीन मानिए प्रिंस को 1 से 1.5 हफ्ते पर हमने अपने साथियों के घर ठहराया हुआ है। वो अपने गांव जाने से इतना घबराया हुआ है क्योंकि डर का माहौल है। उसके गांव लोग लगातार पहुंचकर ये कह रहे हैं कि फैसला कर लो इस मामले में। जब से हमने ट्वीट किया है तो हम बता दें कि अब इस मामले में फैसला नहीं होगा और 2 जुलाई को प्रिंस को मैं गांव गालंद लेकर पहुंचूंगा। और वहां के एसएचओ साहब ये कहते हैं कार्रवाई तो कर नहीं सके जिनके खिलाफ 15 साल के नाबालिग को जेल भेज दिया। एसएचओ साहब आपकी वर्दी हमने ना उतरवाई क्योंकि हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलने वाले लोग हैं। आपने वर्दी में गलत किया है, उस चौकी इंचार्ज ने गलत किया है जो ये कहता है कि गोलियां ही तो चली हैं, कोई मर थोड़ा ही गया। मतलब आप मरने का इंतजार कर रहे थे, मरने के बाद आप कार्रवाई करेंगे। जितने भी साथी इस लाइव वीडियो जुड़े वो शेयर करते रहे। मैं हापुड़ के रामलीला पहुंचूंगा करीब 12 बजे और वहां से एसएसपी कार्यालय पहुंचूंगा। आप तमाम साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का प्रयास करें। आखिर कब तक आप ये बर्बरता सहन करेंगे। और वहां के एसएचओ साहब ना हमें ये कहते हैं, जब हमने उनके पास फोन किया कि सर वो परिवार डरा हुआ है, आप कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। हमने बोला कि वहां गोली भी चली है तो वहां के एसएचओ साहब कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि गोलियां चली हैं। तो हमने कहा कि सर मैं कम से कम 20, 30, 50 लोगों को लेकर एसएसपी साहब के सामने पेश करूंगा। वो बताएंगे कि हाँ हमारे गांव में गोली चली है, वो वहीं के निवासी होंगे, वो डर के साए में थे कि पुलिस भी हमारा साथ नहीं दे रही। हमारे 15 साल के बच्चे को जब वो जेल भेज सकते हैं जो किसी भी अधिनियम का किसी भी अधिकार नहीं है, तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते। वो गांव डरा हुआ था। मैं उनको हिम्मत देने पहुंचूंगा, बेशक हमें कुछ भी हो जाए, वहां का प्रशासन हमारे ऊपर कुछ भी थोपे। तो वहां के एसएचओ साहब पता हमसे क्या कहते हैं। वहां के एसएचओ साहब कहते हैं कि अभिषेक जी आप दिल्ली रहते हैं ना। मैंने कहा हाँ हम दिल्ली रहते हैं। तो वो कहते हैं कि आपको दिल्ली में बैठकर पिलखुआ थाने के गांव गालन के अंदर दंगा नहीं भड़काने दूंगा। तो मैं कहता हूं एसएचओ साहब कि हम हिंसात्मक लोग नहीं है, नाम दंगाई है, नाम अवसरवादी लोग हैं, नाम मौके का फायदा उठाने वाले लोग हैं। हम आंदोलन जब करते हैं, हम कहीं आने पर मजबूर जब होते हैं जब वहां का प्रशासन न्याय करने में सफल हो जाता है, जब वहां का प्रशासन जाति पूछ कर न्याय करता है, जब वहां का प्रशासन एक 15 साल के नाबालिग को
जेल भेज देता बड़ी, जो वो एक कानूनी अपराध है, हमें जब आने पर मजबूर होना पड़ता है जब आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप वर्दी में हैं तो क्या गलत करेंगे? हम भारत के संविधान को मानते हैं, हमारे धर्म की एक ही ग्रंथ है, वो है भारत का संविधान, और एक ही प्रक्रिया है, वो है दंड संहिता प्रक्रिया। मैं दोबारा कहूंगा SHO साहब कि हम हिंसात्मक लोग नहीं है, ना हम दंगाई है, ना हम मौके का फायदा उठाने वाले लोग हैं, ना हम अवसरवादी हैं। हम आंदोलन जब करते हैं जब हमारे खिलाफ साजिशें होती है, जब हम आंदोलन जब करते हैं जब वहां का प्रशासन न्याय देने में असफल हो जाता है। हमारे धर्म की एक ही किताब है, वो है भारत का संविधान, और एक ही प्रक्रिया है, वो है दंड संहिता प्रक्रिया। तो तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि मैं 2 जुलाई को, आप सुन लीजिएगा कि आने वाली 2 जुलाई को आपका भाई अभिषेक कुमार जाटव ऑन रिकॉर्ड कह रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने बहुत दिनों से सहन किया, 10 से 15 से 20 दिन हो गए, मैं लगातार ट्वीट भी कर रहा हूं, मैं लाइव भी आ रहा हूं, प्रशासन बहुत हल्के में हमें माप रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम संवैधानिक दायरे में, मैं 2 जुलाई को 2022 को करीब 12 बजे हापुड़ के रामलीला ग्राउंड पहुंचूंगा और वहां से अपने तमाम साथियों के साथ SSP कार्यालय पहुंचूंगा और प्रिंस को लेकर पहुंचूंगा, उसके गांव ग्वालन, उसे सहसम्मान छोड़ने जाऊंगा, उसके माँ बाप से यानी कि जो मेरे भी माँ बाप हैं, मेरे समाज के लोग हैं, उनसे मैं ये आश्वासन देके आऊंगा कि आगे से आपके खिलाफ ऊपर किसी ने आंख भी उठाई तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। SSP कप्तान साहब से मेरा निवेदन है, अगर आप 2 जुलाई से पहले उन तमाम लोगों पर कार्रवाई कर देते हैं जिन्होंने गलत किया है, तो हमें आने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा, वरना हमें आना पड़ेगा और पूरे दल बल के साथ आएंगे। सर, हम नहीं चाहते हैं, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते जिले का माहौल खराब हो सकता है कि हमारी भीड़ में आपके SHO साहब कुछ लोगों को भेजकर वहाँ माहौल खराब करवा दें। तो हम दोबारा बता रहे हैं कि हम हिंसा करने नहीं आ रहे हैं, हम अपने अधिकारों के सुनिश्चित करवाने आ रहे हैं, जिसके साथ गलत हुआ उसको न्याय दिलवाने आ रहे हैं। आखिर किसने अधिकार दिया, फुल एविडेंस के साथ आऊंगा। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास रिकॉर्डिंग SHO साहब की, जब उन्होंने ये कहा कि आप प्रिंस को लेके आ जाइए, आप मुकदमा पंजीकृत करेंगे। तमाम साथियों से कहना चाहता हूं 2 जुलाई को हापुड़ के रामलीला ग्राउंड आप तमाम लोग पहुंचिएगा। हापुड़ के रामलीला ग्राउंड जो बस स्टैंड के सामने है, मैं वहां करीब 12 बजे पहुंचूंगा अपने साथियों के साथ। फिर वहां से SSP कार्यालय चलेंगे, SSP साहब से सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि किसने आपके अधिकारियों को ये अधिकार दिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अभी इंस्टाग्राम पर भी लाइव है, आप तमाम साथी वहां भी जुड़ सकते हैं।